तो इस वीडियो में हम एंजियो देखेंगे, ब्रेन एंजियो और नेक एंजियो कैसे करते हैं, ठीक है। और इस पेशेंट का स्क्रीनिंग ब्रेन नेक एंजियो हुआ है, तो इसकी प्लानिंग देख लेंगे कैसे करते हैं, और फिल्मिंग भी देखेंगे और कटिंग भी देखेंगे कि कटिंग कैसे करते हैं। तो टोटल स्कैनिंग से लेकर पूरा पेशेंट का फिल्मिंग तक के सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले हमने लोकलाइज़र लिया था और फिर ब्रेन स्क्रीनिंग किया है। ओके, तो शॉर्ट में बताता हूँ एकदम ब्रेन स्क्रीनिंग में क्या क्या लिया है और कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन स्क्रीनिंग में लोकलाइज़र आया था ऑटोमेटिक। उसके बाद हमने फ्लेयर का प्लानिंग किया था। फ्लेयर की प्लानिंग यहाँ पे साइज में कॉर्पस कॉलोज़म के पैरेलल किया है, और यहाँ पे ये जो मिड लाइन है कोरोनल में उसके परपेंडिकुलर प्लानिंग किया है, और एफओवी एक्सिल के ऊपर है। तो ये पहला लिया है स्क्रीनिंग ब्रेन के लिए। सेकंड लिया था डिफ्यूज़न का प्लानिंग हमने किया है इस टाइप से। यहाँ फ्रंटल साइनस से फोरामेन मैग्नम को पैरेलल किया है, ठीक है, साइज में, और कोरोनल में मिड लाइन के पैरेलल किया है इस टाइप से। तो ये कोरोनल में मिड लाइन के पैरेलल है, ओके, थोड़ा ऐसा, ठीक। और एफओवी अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये साइज टिल्ट है, मतलब ये प्लानिंग हो चुका है। अगर मैं इसको प्लानिंग को थोड़ा नीचे करूँ तो यहाँ पे एफओवी दिखेगा। तो ये एफओवी के अंदर एक्सेल आपको प्रॉपर दिख रहा है, और दिख रहा है तो फिर आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो टिल्ट प्रॉपर। अगर ये आपको एफओवी थोड़ा टिल्ट दिखता है तो आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न का प्लानिंग है। और सीमेंस के इसमें हमेशा यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई देता है, और ये डायरेक्शन को एपी रखना है हमेशा डिफ्यूज़न में अगर आप राइट टू लेफ़्ट रखोगे तो आपका डिफ्यूज़न ख़राब आता है, ठीक है। तो एपी रखा है हमने डिफ्यूज़न का। और ये जीआरई का प्लानिंग है। ये जीआरई सेम डिफ्यूज़न के जैसा प्लान किया है हमने। ये यहाँ पे आपको फ्रंटल साइनस और फोरामेन मैग्नम को पैरेलल किया है, यहाँ पर नीचे ये जो दिख रहा है, ओके। और ये मिडनाइट के पैरेलल किया है हमने, ठीक है। और यहाँ पे एफओवी के अंदर एक्सेल है, अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्लानिंग टिल्ट है, ठीक है। अभी ये शो हो गया एफओवी के अंदर एक्सेल है प्रॉपर, तो हमने ये प्लानिंग कर दिया है, ठीक है। ये प्लान हो गया जीआरई का। और जीआरई राइट टू लेफ़्ट रहता है, फ्लेयर राइट टू लेफ़्ट रहता है, ओनली डिफ्यूज़न एपी रहेगा, और सैच जो लेंगे हम वो एपी रहेगा, एपी डायरेक्शन में, ओके। तो वो रहेगा ब्रेन की इसमें। ये अभी ब्रेन स्क्रीनिंग में सिर्फ 3 सीक्वेंसेस लेते हैं हम, ठीक है। ये 3 होने के बाद हमारा ब्रेन स्क्रीनिंग ख़त्म हो जाता है। अब ब्रेन स्क्रीनिंग हो गया, हमने फिर ब्रेन एंजियो किया था। ब्रेन एंजियो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ब्रेन एंजियो है, ठीक है। तो इसकी कटिंग कैसे करना है, हमने प्लानिंग कैसे किया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अभी ब्रेन एंजियो का जो प्लानिंग है उसके लिए मैं यहाँ पे लोकलाइजर डाल देता हूँ। वैसे ये ब्रेन एंजियो 3D सीक्वेंस है, तो 3D सीक्वेंस आप प्रॉपर उस पोर्शन को कवर करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको 3D दे देगा। आप प्लान कैसे भी करो, बस कवर करो उस पोर्शन को। लेकिन उसका जो रूल है, अच्छे से जो करने का प्लान का रूल है, वो ये है कि आपको मिड लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉर्पस कैलोज़म के पैरेलल करना है, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो ये जो पोर्शन कवर हो रहा है, इस पोर्शन का आपको एंजियो मिल जाएगा। और अगर आप टिल्ट भी करते हो, जो दूसरी प्लानिंग है फ्रंटल साइनस से फोरामेन मैग्नम तक, तो ऐसे भी करते हो तो ये जितना पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है इसके अंदर, उसका आपको एंजियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो, और परफेक्ट करना है आपको तो ये कॉर्पस कैलोज़म के आप पैरेलल कर सकते हो। और आप यहाँ पे साइज में देखोगे तो आपको यहाँ पे इंटीरियर वर्टेक्स ब्रांचेस दिख रही होंगी,
सेरेब्रल आर्टरी की, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो ये जो कॉर्पस कैलोज़म है इससे थोड़ा सा ऊपर कवर किया जाता है हमेशा ब्रेन एंजियो में, और नीचे यहाँ फोरम एंड मैग्नम तक के कवर किया जाता है ब्रेन एंजियो में। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग होने के बाद जो हमारे पास ब्रेन एंजियो आया है वो कुछ इस टाइप से आया है। एक मिनट, इस टाइप से, ठीक है, जिसमें आपको कैरोटिड आर्टरी दिखाई दे रही है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे वर्टेब्रल आर्टरी है, ये बेसिलर आर्टरी है, ठीक है, ये सर्कल ऑफ विलिस है। सर्कल ऑफ विलिस में से आपको यहाँ पे MCA, ACA और PCA यहाँ पे दिखाई देगा। ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ब्रेन एंजियो है। तो इसकी कटिंग कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। प्लान तो ये हो गया है ब्रेन एंजियो का, ओके। ब्रेन एंजियो का प्लान होने के बाद आपको इसके अंदर डालना है जो सीक्वेंसेस आया है। आपका जो सीक्वेंस आएगा वो इस टाइप से आएगा, ओके। इस टाइप से आपका सीक्वेंस आएगा। इसको आपको 3D में डालना है यहाँ पे। तो ये हमने 3D में डाल दिया इसको। 3D में आने के बाद आपके पास ये यहाँ पे टाइप्स में ऑप्शन है कुछ। तो ये जो ऑप्शन है MIP का, MIP का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक एंजियो जनरेट हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करना है आपको, इस तरीके से नहीं देना है, ओके। अगर इस तरीके से दोगे तो यहाँ पे जो मसल्स रहेंगी उसके आर्टिफैक्ट दिखाई देंगे, ये जो दिख रहा है ग्रेनी टाइप। अगर आप इसको डार्क भी करोगे तो भी आपको मसल्स के ग्रेनी टाइप आर्टिफैक्ट दिखेंगे। तो इसको कटिंग करना है आपको। तो ये पहले से हमने कटिंग कर चुके हैं जिसमें आपको ब्रांचेस नहीं काटना है सेरेब्रल आर्टरीज के, ठीक है, और MCA नहीं काटना है, PCA नहीं काटना है, ACA नहीं काटना है, ओके। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नहीं काटना है और बेसिलर आर्टरी नहीं काटना है, वर्टेब्रल आर्टरी नहीं काटना है। तो आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वर्टेब्रल आर्टरी नहीं काटना है, कैरोटिड आर्टरी नहीं काटना है, ये जो ब्रांचेस है इसको नहीं काटना है, ठीक है। और ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ओके। तो ये चीज़ें नहीं काटना है, बाकी चीज़ें आप काट सकते हो। जैसे ये सैज है, सैज में जो कटिंग स्टार्ट होंगी वो इस तरीके से अब ये कटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये टूल आ जाएगा कटिंग का, ओके। और ये जो एंजियो जनरेट किया हमने ये इससे किया था MIP से, ओके। इसको वापस अगर मैं पहले जैसे इमेज बनाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा MPR पे। तो ये MPR पे क्लिक कर दिया मैंने। तो इसको भी MPR पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक। एक्सेल जैसे हमारा प्लानिंग के बाद हमें इमेजेस मिली वो। अब फिर से मेरे को एंजियो पे इसको बनाना है तो फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा MIP पे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया। अभी कटिंग करना है आपको तो आप जूम करके भी कटिंग कर सकते हो। जूम करने के लिए आपको इमेज पे डबल क्लिक करना है, ओके। वापस जूम आउट करने के लिए आपको इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा, ओके। और ये टूल्स यहाँ से आया, इसमें टूल्स में ये कटिंग का ऑप्शन है ये वाला। अगर ये ऑन करूँगा तो ये कटिंग का ऑप्शन ऑन हो गया, ये ऑफ करूँगा तो ऑफ़ हो गया, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद ये आपको ये जो टूल्स है इधर साइड में ये आप यूज़ कर सकते हो, और अगर ऑन रहेगा तो ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन, इधर के ऑप्शन, ठीक है। जैसे ये अभी ऑन है तो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ तो ये जूम हो गया, लेकिन
इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं रोटेट नहीं कर पाऊँगा जब तक कि ये पेंसिल ऑन रहेंगी तब तक क्या। अब इसमें आप रोटेट भी कर सकते हो इमेजेस को। यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है टाइप के बाजू में, ये इमेज रोटेट करने का है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू। ओके, तो इसे हम साइड व्यू में रखेंगे और साइड व्यू में जो कटिंग होंगी वो इस टाइप से होंगी। ये जो पोजीशन है अंदर का, ये सेरेब्रल आर्टरी है और ये जो बाहर का पोजीशन है ये वाला, ये सजाइटल साइनस है। ठीक है, सुपीरियर सजाइटल साइनस या फिर फ्रंटल साइनस कह सकते हो इसे। अभी लास्ट में मैंने डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक करने के बाद ये पिंक कलर का ग्राफिक्स बन गया है। तो ये ग्राफिक्स के अंदर जो पोर्शन है ये हमको चाहिए। अब चाहिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रिमूव इनसाइड अगर मैं करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा अंदर का, और ये है कीप इनसाइड, अगर ये करूँगा तो अंदर का पोर्शन रहेगा, बाहर का डिलीट हो जाएगा। तो अभी मुझे अंदर का पोर्शन चाहिए था तो ये मैंने कट कर दिया है। अब आप कोरोनल पे भी कट कर सकते हो और इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सैज पे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर एक्सेल पे आपको करना है। ये मैंने एक्सेल कर लिया है कवर, और ये भी अंदर का पोर्शन चाहिए मुझे, इसलिए मैं ये ऑप्शन कर रहा हूँ कीप इनसाइड का। ठीक, अभी कोरोनल पे कट करेंगे। ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ये आउटर साइड की है ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जनरेट हो रहा है ये सारा पोर्शन। तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये जो बाहर का पोर्शन है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस वो नहीं चाहिए हमें। ठीक, तो ये जो कटिंग कर रहा हूँ आपको कटिंग के बाद रिज़ल्ट दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ब्रेन इंजो में कौन से ब्रांचेस रहते हैं तो आप एक बार गूगल सर्च करके ब्रेन इंजो एनाटॉमी भी देख सकते हो, या फिर जो अभी मैं कटिंग करके आपको रिज़ल्ट दिखा दूँगा उतना आपको रखना है फिल्मिंग के लिए। ओके, अभी ये ऑप्शन हमारे पास रोटेट का है यहाँ ऊपर में। ठीक, इमेज हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए मुझे ये ऑफ़ करना है, कटिंग का ऑप्शन ये मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे रोटेट कर सकता हूँ मैं। तो रोटेट करने के बाद मुझे यहाँ पे मसल्स दिखाई दे रही है जो मुझे काटना है। ठीक है, तो रोटेट करते करते मैं इसको काटूँगा। ये ऑफ़ कर दिया तो ये रोटेट होगा, अगर वो ऑन रहेगा तो ये रोटेट नहीं होता है। ठीक है, ये कट चुका है अच्छा से। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत काटना है तो आप ये काट सकते हो। अगर इसको काटना है आपको बाहर का पोर्शन तो ये आप इस पर डबल क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया, और ये रिमूव इनसाइड कर दो। तो रिमूव इनसाइड करोगे तो ये अंदर का पोर्शन कट जाएगा। ओके, अब ये डबल क्लिक करूँगा, ये जूम आउट हो गया। अभी हमें फिल्मिंग के लिए इमेज जनरेट करना है, तो वो इमेज जनरेट होंगी इस तरफ में, और वो कैसे होंगी इस ऑप्शन से। ये रोटेट का ऑप्शन है जिस पे रेडियल रेंज लिखा हुआ है। ओके, तो अगर मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास
इस टाइप से इमेज रोटेट होंगी। ओके, तो मुझे इस टाइप से रोटेट करना है इमेजेस, और यही वाली फिल्मिंग में दिया जाता है। तो यहाँ पे एक लास्ट इमेज का ये पोर्शन है और ये फर्स्ट इमेज का पोर्शन है। यहाँ पे लिखा भी है 1 और 19, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस में 19 लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो 1 इमेज लिखा हुआ है इसको हमने रखना है इंटीरियर साइड पे। ये जो इंटीरियर साइड लिखा हुआ है, ओके, तो इसे परफेक्ट इंटीरियर साइड पे हमें सेट कर देना है। ये जो इधर लिखा हुआ है इंटीरियर, ठीक है, ये अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये रोटेट होगा। तो ये फर्स्ट वाले को हमने वहाँ पे रख दिया इंटीरियर पे। अब ये 19 वाले को भी हमें रोटेट करके इंटीरियर पे रखना है। और ये नंबर ऑफ इमेज पे हमें 11 इमेज बनाना है। 11 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्मिंग जो देता हूँ वो 3x4 के फॉर्मेट में देता हूँ। अगर आप ज़्यादा इमेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अभी वैसे मैं जो देता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 11 इमेज हमें बनाना है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगा। ये रोटेट करने के बाद ये स्टार्ट कर दिया है मैंने और ये क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये जनरेट होने के बाद हमारे पास यहाँ व्यूइंग में हमें सबसे लास्ट में मिल जाता है जनरेट होने के बाद। और जनरेट होने के बाद आप ये व्यूइंग में देख भी सकते हो इसे, ठीक है। अब फिल्मिंग इसका कैसे दिया जाता है, आपको डायरेक्ट डालना है इसके ऊपर। और जो मैं फॉर्मेट देता हूँ वो देता हूँ 3x4 का, इसलिए मैंने 11 इमेज जनरेट किया है। और ये जो है इस पे हम टोपो डालते हैं। टोपो जो एक्सियल मिला है हमें प्लान करते समय ब्रेन एंजो का, ये, ठीक है, विदाउट कटिंग वाला। ओके, अब इसे क्या करना है, आपको जूम करना है और विंडोइंग करना है जिसमें आपकी आर्टरीज अच्छे से दिखे, उस टाइप से। आप ज़्यादा ब्राइट भी ना करें, ठीक है, और ज़्यादा डल भी नहीं करना है आपको। आपको जैसा सही लगता है आप कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आर्टरीज अच्छे से दिखनी चाहिए आपकी। और ये जो एनोटेशन है पेशेंट का जो अभी मैंने हटाया और ये डाला, तो ये आपको हर इमेज में रखना है। हर इमेज में इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट और लेफ़्ट दिखाई देता है इमेजेस का, आपने किस टाइप से रोटेट किया है, ये साइड कौन सा है और ये साइड कौन सा है। बड़े इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट साइड, तो हम समझ सकते हैं कि ये राइट है। अगर मैं इसको पोस्टीरियर पे करूँगा, ये पोस्टीरियर हो गया, तो यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट साइड, तो हम समझ सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखा मिलता है ये कौन सा साइड है, तो इसलिए हमें ये एनोटेशन हटाना नहीं है, हम इस तरह से फिल्मिंग देते हैं। तो आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने का ऑप्शन आपके पास ये है, और राइट क्लिक करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। अभी मेरा प्रिंट हो चुका है तो इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट का ऑप्शन है, और कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये ब्रेन एंजियो की फिल्मिंग हो गई। अब नेक एंजियो भी हमने लिया था, नेक एंजियो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास नेक एंजियो आया हुआ था, जो मेन इमेज जनरेट हुई है वो ये है, ठीक है। इसको एंजियो में जनरेट करेंगे और एंजियो में जनरेट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक। तो ये मेन इमेज आपको ऐसा दिखाई देता है। इसकी प्लानिंग हमने कैसे किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी प्लानिंग के लिए हमने लोकलाइज़र लिया था, वेसल्स वाला। तो आप वेसल्स वाला लोकलाइज़र भी ले सकते हो और नॉर्मल लोकलाइज़र भी ले सकते हो, ठीक है। हमने वेसल्स वाला लिया, आप नॉर्मल वाला लेना जो आप सर्वाइकल के लिए लेते हो। उसमें आपको यहाँ पे आर्च दिखाई देगा, ओरेटा आर्च, ठीक है, ओरेटिक आर्च, तो आपको वो कवर करना है। रुको, मैं आपको ब्रेन एंजियो का प्लानिंग दिखा देता हूँ। ये हमारा ब्रेन एंजियो है, हाँ। तो इसको मैं ओपन किया और ओपन करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हमने आर्च कवर किया है, ओरेटिक आर्च, ठीक है। ये कवर करने के बाद जितना पोर्शन ऊपर तक क्या आ रहा है वो रहने देना है,
ओके। जैसे ये जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा ब्रेन कवर हो रहा है और नेक पूरा कवर हो जा रहा है। ओरेटिक आर्च हमने इसलिए कवर किया है क्योंकि वहीं से आपके ब्रांचेस निकलेंगी, कैरोटिड आर्टरी और वर्टेब्रल आर्टरी। ओके, तो यहाँ से आपको कवर करना है। ये प्लानिंग है आपका नेक एंजियो का। इसमें हमें कोरोनल भी मिला है, तो आप कोरोनल पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको ओरेटिक आर्च दिखाई देगा और यहाँ पे बाकी आर्टरीज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो या लोकलाइजर में भी देख सकते हो। और सेम चीज़ अप्लाई होता है इसमें भी कि ये 3D सीक्वेंस है, तो आप 3D सीक्वेंस के बीच में जितना भी पोर्शन कवर करोगे उतना पोर्शन का आपको 3D बना के देगा। ओके, तो हम अगर इसको टेढ़ा भी कवर करते हैं तो हमें टेढ़ा भी एंजियो जनरेट हो जाएगा, मतलब जनरेट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगा एंजियो में। ठीक, बट परफेक्ट हमें प्लान करना है इस टाइप से। यह हमारा परफेक्ट प्लान हो चुका है। और FOV हमारा एक्सेल के ऊपर रहता है हमेशा, तो इसमें एक्सेल तो इस टाइप से आया है। इसमें हमें समझ में आ जाता है कि ये एक्सेल है, हमें समझ में आ जाता है। आपको अगर समझना है तो अच्छे से लोकलाइजर लेना है आपको। ओके, अब इसका फिल्मिंग कैसे कटिंग करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन इमेज है वो हमने डाल दिया, आपको यहाँ पे एक्सेल दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये टाइप्स में जाके MIP पे क्लिक करोगे तो ये एंजियो बन गया। कोरोनल पे भी आप MIP पे क्लिक कर दो और इस पे भी, और आपको ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है अभी एंजियो का वो रखना है और ये मसल्स आपको काट देना है। ओके, हमने कटिंग कर चुका है पहले से। इस टाइप से आपको कटिंग करना है। कटिंग आपको कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया था कि इस टूल से आप कटिंग कर सकते हो। ओके, और ये टूल अभी ऑन है तो ये इमेज रोटेट नहीं होगी। ये टूल ऑफ करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन करने से आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जूम आउट जूम इन का ऑप्शन मिलता है, रोटेट का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो ये ऑप्शन से आप रोटेट कर करके इसको कटिंग कर सकते हो। ये हमने जो कटिंग की है ऐसे भी आप कटिंग कर सकते हो। और बेटर करना है आपको कटिंग, तो ये जो वर्टेब्रल बोन्स दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, आप इसको भी काट सकते हो। ठीक है, तो इसको कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बस इस टाइप से सिलेक्ट करना है इस पोर्शन को और यहाँ पे रिमूव इनसाइड कर देना है। ओके, ये कट करने के बाद आप यहाँ रोटेट कर करके ये मसल्स भी काट सकते हो। बस आपको आर्टरीज दिखाना है। ये आपके वर्टेब्रल आर्टरीज है, ये सेकेंड साइड की, और ये आपकी कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जा रही है और यहाँ से डिवाइड हो रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये सारा आपको यहाँ पे ओरेटिक आर्च पे मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी आपको गूगल सर्च करो, उस पर मिल जाएगा। अगर मैं इसमें बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ओके, इसकी फिल्मिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी फिल्मिंग के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कब, जब आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो ये इस टाइप से मुझे इमेज जनरेट होगा। तो आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है, एक्सेल को बोलो या फिर टॉप व्यू को बोलो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको जनरेट करना है 11 इमेजेस, और इसको देता हूँ मैं 4:3 की फॉर्मेट में। और सेम आपको ये 1 नंबर का जो दिखाई दे रही है लाइन, इसको आपको इंटीरियर पे सेट करना है और इसको रोटेट कर देना है। ठीक है, हमने नंबर ऑफ इमेज 11 रखी है। स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद आपके पास जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये अभी ब्राउज़र में नहीं गया है,
ब्राउज़र में डालने के लिए आपको क्लोज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ब्राउज़र में नहीं चाहिए, डायरेक्ट फिल्मिंग में चाहिए, तो यहाँ से आप फिल्मिंग के ऑप्शन में डाल सकते हो, यहाँ से। ओके, ये सेव एंड कॉपी फिल्म सेट, सेव भी हो जाएगा आपका यहाँ से। ओके, तो ये फिल्म में डाल दिया मैंने। इसको हम 4:3 के फॉर्मेट में लेंगे, 4:3 ये आ गया। इसको जूम करेंगे, ठीक है। विंडोइंग आप आपके हिसाब से करो, जिसमें आर्ट्रेस पूरी आर्ट्रेस अच्छे से दिखाई दे, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं और ज़्यादा डल भी नहीं दिखाई दे। ओके, विंडोइंग आप ऑटो रखोगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। थोड़ा ब्राइट और ऐसे रखो, ठीक, ऑटो रख दो, सबसे सही। और यहाँ पे आपको लोकलाइज़र डालना है, जो आपको यहाँ पे मिला है। इसमें आपको कोरोनल डालना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कोरोनल डाल देंगे। ये कोरोनल हमने लोकलाइज़र डाल दिया है और ये फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा विंडोइंग चाहिए मुझे, तो मैंने ये विंडोइंग कर दिया। अब ये कंप्लीट हो गई है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, एनोटेशन सारी इमेज में देना है। अभी मैंने पहले इससे ही प्रिंट दे चुका हूँ पेशेंट को, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, और ब्रेन की फिल्मिंग चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो, उसकी भी फिल्मिंग आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू। जिसकी फिल्मिंग चाहिए आप कमेंट कर दो, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसका पहले वीडियो आ जाएगा। ओके।